गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का टॉपिक है क्लास 9th का मॉडल सेट नंबर 1 है, एसएसटी का, सोशल साइंस का है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। मतलब फ्रांस का क्रांति जो हुआ था उसका अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो रूसो को। बोलता है निम्न में से किन वस्तुओं पर प्रत्यक्ष कर लगाया गया था। बोलते हैं इनमें से कौन सी वस्तुओं पर प्रत्यक्ष कर लगाया गया था, तो बोलेंगे नमक और तंबाकू के ऊपर। लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगें रखी थी उनमें से निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी, तो बोलते हैं उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। मजदूरों को बोलते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं। मतलब रूस के स्थानीय जो स्वशासी संगठन होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो सोवियत कहते हैं। क्या कहते हैं, सोवियत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है। तो देखो इटली, जर्मनी, जापान को क्या कहा जाता है, धुरी शक्तियाँ कहा जाता है। धुरी शक्ति किसे कहा जाता है, इटली, जर्मनी, जापान को। किस संधि, देखिए क्या बोलते हैं, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर तथा अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी, तो बोलते वर्साई संधि के द्वारा। वर्साई संधि के द्वारा 1864 ईस्वी में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी, तो बोलते ब्रिटिश ने। बोलते हैं 1864 ईस्वी में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी, ब्रिटिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, कलांग कौन थे, तो कुशल लकड़हारे। कुशल लकड़हारे को क्या कहा जाता, कलांग कहा जाता था। बुग्याल क्या है, तो बोलते ऊंचे पहाड़ पर स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है, तो अफ्रीका में। कहाँ रहते हैं, अफ्रीका में। निम्नांकित में से कौन सा समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है, तो लोकतंत्र। कौन, लोकतंत्र। आगे नेक्स्ट में क्या कहता है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, तो लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, बोलते संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था, तो बोलते गोरे अल्पसंख्यकों और आश्वेत बहुसंख्यकों का। आगे में क्या कहता है, देखिए, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 82। एग्जाम में आने वाले संभावित क्वेश्चन है। झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 82। फिर क्या कहता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। देखिए याद करने का तरीका है, 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस और 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। आगे क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो बोलते द्रौपदी मुर्मू। ये झारखंड के राज्यपाल भी रह चुकी है पहले, है ना। फिर नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय संसद के 2 सदन हैं, तो बोलते लोकसभा और राज्यसभा। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत। निम्नांकित में से कौन सा मौलिक अधिकार में नहीं आता है, तो जातिगत भेदभाव का अधिकार। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, भारत का क्षेत्रफल, मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, मतलब तो टोटल दुनिया का जो टोटल प्रतिशत है उसमें से भारत कितना स्थान घेरा हुआ है, तो 2.4% उसका स्थान को घेरा हुआ है। नेक्स्ट में क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो महान हिमालय। उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है, बोलते हैं उत्तरी मैदान जो है वो किन नदियों से बना है, तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। उत्तरी मैदान कौन नदी से मिलकर बना है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, क्या होती है, वर्षाकालीन जल प्रवाही। निम्नांकित में से कौन सा लवणीय जल वाली झील है, बोलते लवणीय जल वाली झील कौन है, तो सांभर। कौन, सांभर। निम्नांकित में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो बोलते मौसम समाचार। मौसम बोलता है। नेक्स्ट में क्या, निम्नांकित में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो बोलते मौसम समाचार बोलता है। नेक्स्ट, भारत में मानसून का आगमन कब होता है, तो जून के प्रारंभ से। खत्म कहानी। नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है, तो कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में। कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में नागफनी पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत में लिंग अनुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है,
तो बोलते हैं महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। सही बात है। भारत में जो लिंग अनुपात जो है ना वो देखिएगा, महिलाओं की संख्या कम है, किससे? पुरुषों की संख्या से। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? तो बोलते हैं जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपरोक्त सभी। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो भूमि। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? भूमि। अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके क्षेत्र स्रोत हैं? तो बोलते भौतिक और मानव पूंजी दोनों। फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में? क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, क्या क्या है? परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिमय, उपरोक्त सभी। फिर क्या कहता है? किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। बोलते हैं निम्नांकित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो शिक्षा और चिकित्सा से। फिर क्या कहता है नेक्स्ट में? कहता है कि विश्व में भारत में खालिस्तान निर्धनों का संकेंद्रण है, क्या है? सबसे अधिक। नेक्स्ट में क्या कहता है? निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? तो मनोरंजन आवश्यकता के ऊपर। नेक्स्ट, बफर स्टॉक क्या है? मतलब बफर स्टॉक का निर्माण क्यों किया जाता है? तो याद रखिएगा, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, मतलब अनाज को एक जगह एकत्रित करके सुरक्षित रखने के लिए बफर स्टॉक का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा चलता है? सरकार द्वारा चलता है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो बोलते हैं खाद्य सुरक्षा से। ठीक है, आज यहीं तक चलेंगे, नेक्स्ट डे आगे। अगर आपको ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्त का भी हेल्प हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।